अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और टैक्स ईयर 2024 शुरू हो गया, यानी 1 जुलाई के बाद से। तो अब अगस्त की तनख्वाह मिल गई होगी या मिल रही होगी सैलरीड लोगों को, तो देख रहे होंगे कि टैक्स डिडक्शन बहुत ज़्यादा है। और अक्सर अखबार में आता है कि जी बिजनेसमैन कम पे करते हैं सैलरीड, लेकिन कैसे कैसे पे करते हैं, तो ये आज हम देखते हैं इस ब्रीफ वीडियो में। बेसिकली सैलरी ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होती है और बिजनेस इंडिविजुअल को नेट बेसिस पे, जिसका मतलब ये कि अगर आप 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और ये बात आप 1 लाख के हिसाब से भी कर सकते हैं, 50,000 और 5 लाख भी, और आपका जो नेबर है, हमसाया है, जो एक शॉप चलाता है, वो भी 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो टोटल इनकम जो है पूरे साल की आपकी 24 लाख होगी। और उसकी भी टोटल इनकम यानी आपके और उसके हिसाब से टैक्सेबल इनकम कहते हैं कि टैक्स के कानून के मुताबिक जिस पर टैक्स लगता है, तो आपने बेसिकली 24 लाख के हिसाब से टैक्स देना है, क्योंकि आपकी सैलरी पे ग्रॉस अमाउंट पे, यानी कि आपको जितनी भी सैलरी मिली है उसमें से कोई चीज़ आप माइनस नहीं कर सकते। घर के खर्चे हो, ऑफिस आने जाने का खर्चा हो, आप माइनस नहीं कर सकते। जबकि बिजनेसमैन को टैक्स लॉ के मुताबिक नेट अमाउंट या नेट प्रॉफिट पे टैक्स है। तो 24 लाख में से सबसे पहले तो उसने अपनी सारे फैमिली मेम्बर्स को सैलरी पे रखा होगा, वो खर्चा निकालेगा, अपनी दुकान का खर्चा निकालेगा, स्टॉक का खर्चा निकालेगा, डे टू डे खर्चा निकालेगा। डे टू डे खर्चों में वो अपने घर की रोटियां और घर की और खर्चे भी निकाल देगा, जो बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे शो किए जा सकते हैं आसानी से। तो उसको टैक्सेबल इनकम यानी उसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए बन जाएगी, क्योंकि 18 लाख रुपए के वो खर्चे ईजिली शो कर देगा। ये तो कुछ कैटेगरीज हैं, और भी कैटेगरीज अलाउड हैं बिजनेस लॉ में। तो 6 लाख रुपए पे कितना टैक्स है और 24 लाख पे कितना है, तो देख लेते हैं। 24 लाख पे आपसे आपका एम्प्लॉयर 1,65,000 साल के दौरान डिडक्ट करेगा। 6 लाख जो बिजनेसमैन ने टैक्सेबल इनकम शो की है, उस पर ₹0 यानी ज़ीरो रेट है, यानी 6 लाख तक जो भी बिजनेसमैन कमाता है वो इनकम टैक्स कोई नहीं पे करता। अब मज़े की बात यह है, जो कोई भी आपको आगे नहीं बताता, कि यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पे सब लोग शोर मचा रहे। 1,65,000 जो है वो तो आपका एम्प्लॉयर काटेगा, फिर आपसे मोबाइल पे कोई थोड़े थोड़े कट रहे होंगे, इंटरनेट पे, गाड़ी के टोकन पे, तो और मज़ीद विद होल्डिंग्स भी हम 35,000 कर लेते हैं। और हम कहते हैं कि बिजनेसमैन को भी वही फेस करना पड़ेगा, बैंक से पैसे निकालते हुए, गाड़ी का टोकन, तो दोनों के 35,000 डिडक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपके टोटल जो पूरे साल में विद होल्ड हुए हैं वो 2 लाख हैं, उसके 35,000 हैं। मज़ीद कोई टैक्स है? हाँ जी बिल्कुल, वो टैक्स जिस पे कोई भी नहीं ध्यान देता। और मैं इस पॉइंट पर दोबारा भी आऊँगा कि आपके बचे 2 लाख तो आपसे विद होल्ड हो गए, आपको 24 लाख में से 22 लाख बचे, ठीक है। अब 22 लाख जो आपको बचे, 22 लाख जो आपको बचे, उसमें से आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। मैं ज़रा जी, 22 लाख में 22 लाख से जब आप चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट है 18%, ठीक है जी। तो वो जो 22 लाख रुपए है, चाहे आप से कपड़े खरीदें, बच्चों की फ़ीस दें, ट्रैवल करें, उसमें सेल्स टैक्स शामिल है। और उस पे तकरीबन 3,96,000 यानी 4 लाख रुपए आपसे साल से सेल्स टैक्स से कट जाएंगे, वो भी ये 18%। याद रखें, मैं इस पर वापस आता हूँ। आपके बरक्स बिजनेसमैन चूंकि मार्केट में बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादातर स्मगल्ड गुड्स या नॉन सेल्स टैक्स आइटम्स लेगा, तो वो तकरीबन कोई भी सेल्स टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी छुपाई नहीं, तो उसने भी 25,000 पे किए, आपने भी 25,000 पे किए। आप जो है अभी गोइंग फॉरवर्ड 6,21,000 इस साल पे करेंगे टैक्स में, और ये सिर्फ 3 टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और उतनी देर में वो उसने सिर्फ 60,000 पे किया है, वो भी विद होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स में। अब चूंकि जो है सख्ती होगी, लेकिन मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि सेल्स टैक्स हमसे 18% के हिसाब से नहीं लिया जाता,
कि क्योंकि गुड्स पे, चीज़ों पे, जब आप खाने पीने की और चीज़ें, मेडिसिन और चीज़ें खरीदते हैं, उन पे 18% है, पेट्रोल पे, टेलीकॉम पे 30% है, तो एवरेज रेट 25% बनता है, यानी 5 लाख रुपए। तो बेसिकली आप सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में ही 5 लाख रुपए दे रहे हैं। आप 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं जब उस 22 लाख में से जो है ना वो कर रहे हैं। तो टैक्सेशन को ओवरऑल देखा जाए, इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है, इसके बाद जो है टोल टैक्स है, इसके बाद वो जो लंबी लिस्ट व्हाट्सएप पे आते जी, गॉड गिव मी दी पावर टू पे, और फिर वो 99 टैक्सेस हैं, तो वो सारे जो है आप ही के कैश में से निकलते हैं। बिजनेसमैन कैसे बचता है? अब आप कहेंगे कि अगर आप सैलरीड पे समझ गए कि आप तकरीबन अपने 24 लाख में से 7 से 8 लाख रुपए टैक्स दे चुके हैं, क्योंकि ये 18% नहीं है, तो बिजनेसमैन पे आते हैं कि जी बिजनेसमैन वाकई में उसके इतने खर्चे तो हुए होंगे, तो ये कि वो कैसे, अगर उसने गाड़ी लेनी है, उसने मज़ीद घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली कैश लोन लेते हैं अपने ही बिजनेस सिस्टम से। यानी कि अगर वो ट्रेडर है तो ट्रेडर्स के आपस में ही कमेटी डाल के कैश, ना वो टैक्सेबल है ना वो ट्रेसेबल है, वो जो है 1 करोड़ की गाड़ी भी जो है, क्योंकि सैलरीड पर्सन अगर 50 लाख या 1 करोड़ की कमेटी डाल सकता है, तो बिजनेसमैन 10 करोड़ की भी कमेटी डाल सकता है, या लोन ले सकता है कि यार मेरा कारोबार चल रहा है, मुझे आप ऐसे करो 5 लाख लोन, या सॉरी 50 लाख लोन दो, लेटेस्ट गाड़ी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो पैसे फिर कैश में ही उससे वापस करेगा। कैश इकॉनमी चूंकि हमारे मुल्क में 90% है, तो वो सारे अपने खर्चे उस कैश से पे कर रहा है, जिस पे उसको कोई टैक्स नहीं है। तो जब तक आप तकरीबन साल के आखिर में जून 2024 तक, यहाँ फिगर आ जाएगी तकरीबन 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन तक जो है आप टैक्स जब तक पे करेंगे, वो मुश्किल से 1 2 3 4 5 1 लाख तक पहुंचा होगा। और उतनी देर देखें, क्योंकि उसका बिजनेस है, आप तो सैलरीड पर्सन है, अगले दिन जॉब ना हो, उसका अपना बिजनेस है, अपना ब्रांड है, चाहे छोटी सी दुकान हो, उसकी कोई स्टैंडिंग है, उसको लोग उधार भी देंगे, कैश उधार देंगे। आप अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको आजकल 26% पे पर्सनल लोन मिलेगा, और क्रेडिट कार्ड जो है 50% चार्ज कर रहे हैं टैक्स रेट्स। तो अगर आप इसी में 14 लाख रुपए बच गए, 14 लाख में से अगर आप 14 लाख से ज़्यादा आपका खर्चा हुआ, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, तो उस पर उतनी ही इजाफी अमल, यानी 6 लाख अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे यूज़ किया, तो 3 लाख का उधार आप वापस करोगे। तो हर लिहाज से आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और आपको इसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जैसे मैंने आपको इस एक्सेल शीट में बताई है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, और ये फिगर्स जो हैं सिर्फ 3 टैक्सेस के साथ की है, मैं इसमें 6 या 8 टैक्सेस ऐड करूं, लेकिन नेट रिजल्ट बता दिया कि 1 मिलियन तो कम से कम आपसे टैक्सेस में गवर्नमेंट लेगी। आप चाहें ना चाहें जो मर्जी कर लें, आप भी बिजनेसमैन की तरह कैश ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें, आप भी बिजनेसमैन की तरह कैश लोन कोशिश करें, फिर भी आप उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितना बिजनेस इंडिविजुअल या बिजनेस कम्युनिटी है। थैंक यू वेरी मच। ये किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए है। टैक्स दोस्ती वीडियोस में देखने का शुक्रिया।